हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में अपन वीड मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वीड, उसके बारे में देखते हैं। वीड कहते किसे हैं? वीड आर अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट। अवांछनीय पौधे जो हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार क्या कहलाते हैं? एनी अनवांटेड प्लांट, कोई भी अवांछनीय पौधा है वह खरपतवार है। जो क्या करता है? विच इंटरफेयर विथ द यूटिलाइजेशंस ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, जो इंटरफेयर करता है, यूटिलाइजेशन उपयोग करता है भूमि और जलीय संसाधनों का। दस एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन वेलफेयर, जो मानव कल्याण के लिए हानिकारक प्रभाव पहुंचाते हैं। यदि वो लैंड और वाटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है वीड, तो मानव का जो कल्याणकारी कार्य होता है उनमें कहीं न कहीं बाधा आती है। आगे है, दे कैन आल्सो बी रिफर्ड एज प्लांट आउट ऑफ प्लेस। यदि कोई प्लांट है वो किसी स्थान पर, ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ पे उसको नहीं उगना चाहिए था, और उस स्थान पर यदि कोई प्लांट उगता है तो वह खरपतवार कहलाता है। वीड इज ए प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस। वीड क्या करता है आगे? वीड compete विथ द बेनिफिशियल एंड डिजायरेबल वेजिटेशन इन क्रॉपलैंड। जो अपने लिए लाभदायक जो फसलें हैं उनके ऊपर क्या करता है? वो प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। क्रॉप के अंतर्गत है, क्रॉपलैंड के अंतर्गत, फॉरेस्ट के अंतर्गत, एक्वेटिक सिस्टम जो जलीय सिस्टम है अपना, जल चक्कर है, उसके अंतर्गत वीड प्रॉब्लम पैदा करता है। आगे जो है वीड है नॉन क्रॉप एरिया के अंतर्गत प्रॉब्लम पैदा करता है। कहाँ? इंडस्ट्रियल साइड, औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत, रोड और रेल लाइन के अंतर्गत, एयरफील्ड के अंतर्गत, और लैंडस्केप प्लांटिंग, वाटर टैंक एंड वाटर वे ETC के अंतर्गत वीड क्या करता है? प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। आगे है, संसार के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो 30,000 खरपतवारों की स्पीसीज पाई जाती है। इन द वर्ल्ड देयर आर 30,000 वीड स्पीसीज आउट ऑफ द 18,000 जो स्पीसीज है उनमें सबसे ज़्यादा 30,000 में से सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचाने वाली मानव को है तो 18,000 स्पीसीज है। जेंथ्रोटूल पहला आदमी था, पहला पर्सन था, फर्स्ट पर्सन जिसने क्या किया? वीड शब्द दिया। जेंथ्रोटूल पहला पर्सन था जिसने, या पहला आदमी था जिसने वीड शब्द दिया। कब दिया? 1731 के अंतर्गत जेंथ्रोटूल ने सबसे पहले वीड शब्द दिया और इसने एक बुक लिखी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। जेंथ्रोटूल के अनुसार यदि अपन बात करें वीड की, तो वीड क्या है? वीड आर द प्लांट विच ग्रोइंग वेयर दे आर नॉट वांटेड। जिस स्थान पर वीड को उगना नहीं चाहिए था, या जिस स्थान पर वो लाभदायक नहीं है, जिस स्थान पर अपने लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे स्थान पर यदि कोई प्लांट उगता है तो वह क्या कहलाता है? वीड कहलाता है जेंथ्रोटूल के अनुसार। वीड कैन आल्सो बी रिफर्स टू एज प्लांट आउट ऑफ प्लेस। यदि ऐसे स्थान पर कोई प्लांट उगता है जो उस स्थान पर उसको नहीं उगना चाहिए था, तो वह भी क्या है? वीड है। Weed are an important factor in the management of all land and water resources, but its effect is greatest on the agriculture. जो लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज है उनके मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करता है कौन? वीड। लेकिन इनसे भी ज़्यादा यह सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है एग्रीकल्चर के ऊपर। The losses caused by weed exceed the loss caused by any other categories of agricultural pest. एग्रीकल्चर के अंतर्गत अन्य सभी जो पेस्ट लगते हैं, कीड़े लगते हैं या डिजीज लगती है, उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा मिलकर के नुकसान पहुंचाने वाली कोई स्पीसीज या कोई फैक्टर है तो वह क्या है? वीड है। टोटल एनुअल लॉस, वार्षिक जो है लॉस की बात करें, हानि की बात करें अपन एग्रीकल्चर के अंतर्गत वीड के द्वारा, तो वीड के द्वारा लगभग 45% हानि होती है। खरपतवारों के द्वारा कृषि को 45%, 45% के आसपास हानि होती है। इंसेक्ट के द्वारा
30% हानि होती है, 30% हानि कृषि को इंसेक्ट के द्वारा होती है। उसके बाद बात करें तो डिजीज की बात आती है और डिजीज के अंतर्गत 20% हानि होती है। और उसके बाद में बात करें तो अदर जो पेस्ट है या अदर फैक्टर जो मिलकर के नुकसान पहुंचाते हैं वह टोटल नुकसान है 5%। आगे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड, खरपतवारों के गुण। खरपतवारों के गुण, खरपतवार में क्या क्या गुण पाए जाते हैं जिससे हम खरपतवारों को नष्ट तो करते हैं लेकिन हर एक वर्ष अपने को खरपतवारों को नष्ट करना पड़ता है और उनका जो स्पीशीज़ है वो कायम रहती है काफ़ी लंबे समय तक। उनमें इस प्रकार के क्या गुण होते हैं? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोलिफिक सीड प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा बीज उत्पादन की क्षमता होती है। इनमें खरपतवारों के अंतर्गत अपन बात करें क्रॉप प्लांट और खरपतवार की, तो खरपतवार के पौधे में क्रॉप के जो प्लांट है अपने उससे कई गुना ज़्यादा बीज उत्पादन की क्षमता होने के कारण ये एक स्थान पर अपना स्थायित्व कायम करने में सक्षम होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट pernicious हैबिट ऑफ द वीड इज देयर वेग्रियस रिप्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा इनका वेग्रियस रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, प्रजनन सिस्टम इतना मजबूत होता है जिससे ये काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? इन जर्नल एनुअल वीड आर कैटेगराइज्ड बाय द प्रोडक्शंस ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड। जो एनुअल वीड है अपने वो क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा बीज उत्पादन करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड, सबसे ज़्यादा बीज उत्पादन की क्षमता होती है। सीड प्रोडक्शन इज वेराइज फ्रॉम 40 to 1,96,000, 1 लाख से लेकर के 40 सीड से लेकर के 1,96,000 तक के बीज उत्पादन करने की क्षमता खरपतवारों के अंतर्गत पाई जाती है, जो अपने क्रॉप के प्लांट के अंतर्गत इतनी नहीं होती है। नंबर ऑफ सीड पर प्लांट, एक ही खरपतवार का पौधा 1,96,000 बीज तक उत्पन्न कर सकता है। जैसे अपन बात करें वीड स्पीशीज की, कौन सी स्पीशीज है वो कितने सीड प्रोडक्शन कर रही है, तो सबसे ज़्यादा अमेरेंथस जो स्पीशीज है उसमें 1,96,000 बीज उत्पादन करने की क्षमता होती है, अमेरेंथस चौड़ाई के अंतर्गत। उसके बाद में अपन बात करें कुस्कुटा की, तो उसके अंतर्गत 16,000 बीज उत्पादन करने की क्षमता होती है। चिनोपोडियम एल्बम बथुआ 72,000 बीज उत्पादन कर देता है। एक प्लांट एक साल के अंतर्गत 72,000 बीज उत्पादन करता है। इसके बाद में साइनोडोन डेक्टाइलॉन दूब घास 170 बीज उत्पादन कर देती है। इसके बाद में आता है साइप्रस रोटेंडस मोथा जो 40 बीज उत्पादन करता है। इसके बाद में है कैमेलिया बेंगालेंसिस 2450 बीज उत्पादन करता है। पोर्टुला का स्पीशीज जो है वो 1,93,000 बीज उत्पादन करती है। ट्राइएंथीमा स्पीशीज है 52,000 बीज उत्पादन करती है और सोलेनम निग्रम जो है 1,78,000 बीज उत्पादन करते हैं। इतना बीज उत्पादन करने के कारण ये क्या होते हैं? क्रॉप के प्लांट से कई गुना आगे होते हैं और अपने को इनका मैनेजमेंट हर साल करना पड़ता है। यदि एक सीड भी रह गया तो वो 1,96,000 या 2 लाख प्लांट जो है वो उत्पादन कर देगा। अगला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वानस्पतिक प्रजनन। वानस्पतिक प्रजनन, खरपतवारों का दूसरा गुण क्या होता है? वानस्पतिक प्रजनन का इनमें गुण पाया जाता है। वानस्पतिक प्रजनन के कारण क्या करते हैं अपन? यदि खरपतवारों को उखाड़ते हैं या उनको काटने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं? जितने उनके टुकड़े होते हैं उनसे एक नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेते हैं। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अनदर वे बाय विच द वीड वर एबल टू स्प्रेड। खरपतवारों को फैलने के लिए दूसरा जो गुण है वह क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सम ऑफ द पेरेनियल, कुछ बहुवार्षिक जो पौधे होते हैं वो। सम ऑफ द पेरेनियल वीड्स मल्टीप्लाइड बाय वेरियस मीन्स लाइक ट्यूबर एंड नट ग्रास। ट्यूबर एंड नट के द्वारा रिप्रोडक्शन करने की क्षमता किसमें होती है? नट ग्रास के अंतर्गत। राइजोम एंड रूट स्टॉक के द्वारा
राइजोम और रूट स्टॉक के द्वारा बरमुंडा ग्रास और जॉनसन ग्रास इनके अंतर्गत रिप्रोडक्शन करने की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद में बल्ब की बात करें अपन तो बल्ब के अंतर्गत होता है ऑनियन और गार्लिक, वाइल्ड ऑनियन, जंगली लहसुन और जंगली प्याज। रूट के द्वारा प्रजनन करने की क्षमता होती है कनाडा थिस्टेल के अंतर्गत। स्टीम के द्वारा होती है डोडर के अंतर्गत, डोडर का प्लांट के अंतर्गत स्टीम के द्वारा रिप्रोडक्शन, वानस्पतिक रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एंड ऑफ शूट के द्वारा बात करें तो इसके अंतर्गत एक्वेटिक वीड आते हैं, जलीय जो खरपतवार हैं वो ऑफ शूट के द्वारा प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद में बात करें अपन नंबर 3 तो क्या है, सीड डोरमेंसी, बीज सुसुप्तावस्था। बीज सुसुप्तावस्था। सीड डोरमेंसी क्या होती है, यदि किसी प्लांट को फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलने के बाद भी वो जर्मिनेट नहीं होता है तो उस कंडीशन को अपन डोरमेंसी कहते हैं। डोरमेंसी के अंतर्गत वीड में क्या होता है, इट इज़ एन इफिशियंट सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ वीड। वीड को इफिशियंट सर्वाइवल करने की जो क्रियाविधि है उसके अंतर्गत ये आती है सीड डोरमेंसी। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टेट इन विच द वाइबल सीड फेल टू जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्लांट ग्रोथ। यदि प्लांट ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन है और उस कंडीशन के अंतर्गत भी वो जर्मिनेट नहीं होता है, उस कंडीशन के अंतर भी वो जर्मिनेट नहीं होता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं। सीड ऑफ द मोस्ट ऑफ द वीड एग्जिबिट वन और अदर टाइप्स ऑफ डोरमेंसी। जो वीड के सीड हैं उनके अंतर्गत या तो एक प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है या एक से अधिक प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है, सुसुप्तावस्था पाई जाती है। जैसे जैसे इनहेरेंट डोरमेंसी, इनेट डोरमेंसी और नेचुरल डोरमेंसी। इनेट डोरमेंसी, इनहेरेंट डोरमेंसी, नेचुरल डोरमेंसी, इंड्यूस डोरमेंसी और सेकेंडरी डोरमेंसी, एनफोर्स डोरमेंसी बाय वाइल्ड मस्टर्ड। इस प्रकार की जो डोरमेंसी होती है अलग अलग, वह वीड के सीडों के अंतर्गत पाई जाती है। खरपतवारों के बीजों के अंतर्गत कई प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है जिसके कारण से वो फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंतर्गत भी जर्मिनेट नहीं होते हैं। एक साल के लिए उनका जर्मिनेशन रुक जाता है, अगले वर्ष के अंतर्गत वो क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, वाइल्ड मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड एंड वाइल्ड ओक्ट रेस्पेक्ट्स। आगे बात है अपनी एविना फतवा जो अपनी जंगली जई है उसके अंतर्गत एग्जिबिट ऑल 3 काइंड्स ऑफ डोरमेंसी। जो डोरमेंसी की तीनों अवस्थाएं हैं वह पाई जाती है किसके अंतर्गत, एविना फतवा। एविना फतवा 3 टाइप्स ऑफ डोरमेंसी आर फाउंड। तीनों प्रकार की डोरमेंसी एविना फतवा के अंतर्गत पाई जाती है। कौन कौन सी, इनेट, इनहेरेंट, नेचुरल डोरमेंसी और इंड्यूस डोरमेंसी। इन डोरमेंसी का अपन आगे की क्लासों के अंतर्गत विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कौन सी डोरमेंसी क्या होती है। आगे है लॉन्गेजिविटी एंड वायबिलिटी ऑफ सीड। लॉन्गेजिविटी और वायबिलिटी ऑफ सीड कि सीड कितने समय के लिए जीवित बना रह सकता है खरपतवारों के अंतर्गत। लोटस सीड कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मैंचूरियन लेक बेड हैव वायबिलिटी इवन आफ्टर 1000 ईयर्स। जो लोटस का जो सीड है वो मैंचूरियन जो लेक है अपनी उसके अंतर्गत 1000 वर्षों तक की अपनी लॉन्जेटिविटी के अंतर्गत पाया गया है कि 1000 वर्षों के बाद भी ये क्या होता है, जीवित रहता है। और 1000 वर्षों के बाद में जैसे इसको जर्मिनेशन होने के लिए अच्छी कंडीशन मिलती है और ये जर्मिनेट हो जाता है। वेहर एज द वाइल्ड मस्टर्ड एंड चिनोपोडियम रिमेन वाइबल फॉर 30 to 20 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। जो वाइल्ड मस्टर्ड जो जंगली सरसों है और चिनोपोडियम जो बथुआ है वह 20 वर्ष के लिए बथुआ और 30 वर्ष के लिए जो जंगली सरसों है वह
जर्मिनेट होने की कैपेसिटी रखती है और जीवित बने रहते हैं इनके बीज। आगे बात करें वीड सीड डिस्पर्जल एंड जर्मिनेशन, किस प्रकार से इनका प्रकीर्ण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और किस प्रकार से इनका अंकुरण होता है, ये गुण इनके अंतर्गत पाया जाता है। वीड डिस्पर्जल हैज़ नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। वीड के जो सीड होते हैं उनकी कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती है, उनका कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है कि इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही खरपतवार पाए जाएंगे। जैसे हवा, वाटर और उनको जो प्रवाह करने वाले साधन मिलते हैं वो एक बाउंड्री से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत चले जाते हैं। इनकी कोई निश्चित भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। कॉमन एजेंट, इसके लिए क्या होता है, डिस्पर्जन इनके फैलाने के लिए जो कॉमन एजेंट है, कॉमन एजेंट ऑफ वीड डिस्पर्जल आर विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड्स, ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये इतने फैक्टर जो हैं वो खरपतवारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के अंतर्गत कायम होते हैं। कौन कौन से कॉमन एजेंट की अपन बात करें तो विंड हवा, दूसरा जल, तीसरा एनिमल, यदि हवा चलेगी तो खरपतवारों के बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। वाटर, जैसे नहर का पानी एक स्थान से दूसरे स्थान के अंतर्गत जाता है, उसके साथ कई सारे जो खरपतवार होते हैं वो चले जाते हैं। एनिमल, जैसे भेड़ और आवारा जो पशु होते हैं उनके बालों के अंतर्गत चिपक करके खरपतवारों के बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद में बर्ड्स, ऑर्गेनिक मैन्यूर, किसान जो कार्बनिक खादें अपने खेत में या अपने जो एनिमल्स का जो गोबर होता है उसको खेत में काम में लेता है। एनिमल्स जो होते हैं वो खरपतवारों के बीज बाहर फील्ड से खा के आते हैं, वो काफ़ी वहाँ पे जो गोबर इकट्ठा करने का अपना स्थान होता है वहाँ पे उनकी जीवन क्षमता बनी रहती है। जैसे अपन वो ऑर्गेनिक मैन्यूर अगले साल फील्ड में काम में लेते हैं और वहाँ तक पहुँच जाता है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जो कृषि के अंतर्गत अपन काम में लेते हैं उपकरण, वो भी क्या है, एक स्थान पर अपन खेती करके आते हैं और दूसरे फील्ड के अंतर्गत जाके अपन जोतने लग जाते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं खरपतवारों के बीज रह जाते हैं। और लास्ट में है ह्यूमन बींग्स, यदि अपन किसी एक स्थान से बीज लेके आ रहे हैं और उसके अंतर्गत वही बीज ला करके बिना देखे दूसरे फील्ड के अंतर्गत बीज रहे हैं तो उसमें उस फील्ड के जो है खरपतवारों के बीज भी अवेलेबल होते हैं। आगे है वाइडर अडेबिलिटी, इनकी जो वातावरण के प्रति सहिष्णुता होती है वो सबसे अच्छी पाई जाती है। वातावरण को सहन करने का गुण इनमें बहुत अधिक अच्छा होता है। दे हैव एबिलिटी टू थ्राइव अंडर एडवर्स कंडीशन, जो कंडीशन के अंतर्गत, एडवर्स कंडीशन के अंतर्गत क्या होता है, एडवर्स कंडीशन होती है विपरीत परिस्थितियाँ, जिस कंडीशन के अंतर्गत प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है, जिस कंडीशन के अंतर्गत अपना क्रॉप प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है, उस कंडीशन के अंतर्गत भी क्या करते हैं, वीड के प्लांट सर्वाइव करते हैं। ड्यू टू, किस कारण से, ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इनके अंतर्गत इसी प्रकार की मॉर्फोलॉजिकल, आकारिकी और देही जो क्रियाएं होती है वो पाई जाती है। इजी एग्जाम्पल, जैसे बात करें अपन ट्राइएंथीमा, कारपेटवीड, सोरगम हेलिपेंस एंड सेकेरम स्पॉन्टेनियम, इस प्रकार के जो वीड हैं यदि इनको अपन 3-4 सप्ताह के लिए बिना पानी के भी रखें तो ये अपनी सर्वाइवल मैकेनिज्म जो होती है करने की क्षमता अच्छी होती है, और जिस कंडीशन के अंतर्गत अपने क्रॉप के प्लांट नष्ट हो जाते हैं वहाँ पे ये जर्मिनेट रहते हैं या अपना प्रभुत्व जमाए रखते हैं। अगला है मॉडिफाइड स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू कम्पीट विथ क्रॉप प्लांट, इनके अंतर्गत अपना जो संरचनात्मक आकार होता है वो मॉडिफाई करने की क्षमता पाई जाती है। देयर आर प्रोवाइडेड विथ हुक्स, स्टिफ हेयर, थॉर्न, स्पाइन, एग्जाम्पल ऑफ आर्जिमोन, जेंथेनियम, ट्राइबुलस एंड एचाइरेंथस स्पीसीज, इनके अंतर्गत क्या होते हैं, कई प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जाने में या इनको
इनका प्रोटेक्शन करती है, वीड के जो सीड होते हैं उनका प्रोटेक्शन करती है। ये क्या हो सकते हैं, या तो इनके अंतर्गत कांटे पाए जाते हैं या इनके ऊपर हेयर पाए जाते हैं। और ये कांटे और हेयर जो होते हैं या तो किसी जो एनिमल होता है उसकी उनके अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम होते हैं। यदि उनमें हेयर है, बाल पाए जाते हैं सीड के ऊपर, तो वो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में सक्षम होता है। दूसरा, जिन सीडों के ऊपर कांटे पाए जाते हैं वो क्या होता है, उन पे प्रोटेक्शन कवर होता है। यदि उनको जर्नली एनिमल्स या अपन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो कांटों के डर से अपन उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। आगे जो है अन्य गुण, खरपतवारों के क्या अन्य गुण। अन्य गुण क्या है, जर्मिनेशन, सिंक्रोनाइजेशंस बिटवीन द वीड्स एंड बिटवीन द वीड्स एंड क्रॉप प्लांट। जो अपने फसल के पौधे हैं उनके साथ खरपतवार के पौधों का भी जर्मिनेशन होने का गुण पाया जाता है। जैसे अपन फसल के पौधे बोते हैं तो खरपतवार के बीज बिना बोए ही खेत के अंतर्गत उगाते हैं। तो इनमें जर्मिनेशन की एक समानता पाई जाती है, किसके साथ, फसल के जो पौधे हैं उसके साथ। आगे है रैपिड स्टेबलाइजमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द वीड सीडलिंग। खरपतवार के जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से होती है। यदि फसल के पौधे की और खरपतवार के पौधे की अपन ग्रोथ देखें, वृद्धि देखें, तो फसल का पौधा जिस समय सीडलिंग अवस्था में होता है उसी अवधि के दौरान खरपतवार का पौधा जो होता है वो रिप्रोडक्शन करने लग जाता है और सीड प्रोडक्शन करने लायक हो जाता है। आगे है टॉलरेंस टू शेडिंग इफेक्ट बाय द क्रॉप एट द टाइम ऑफ स्टेबलाइजमेंट। जिस समय उनकी स्टेबलाइजमेंट अवस्था होती है, स्थापित अवस्था होती है, उस समय खरपतवार के जो पौधे होते हैं वो छाया के प्रति टॉलरेंस होते हैं, सही सूण होते हैं। यदि उस समय अपन खरपतवार के पौधों को छाया करें या शेडिंग इफेक्ट हो उनके ऊपर तो भी वह क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। अगला है क्विक रेस्पॉन्स टू अवेलेबल सोइल मॉइस्चर एंड न्यूट्रेंट। अवेलेबल सोइल मॉइस्चर एंड न्यूट्रेंट, यदि अपन सोइल मॉइस्चर और न्यूट्रेंट खरपतवार के पौधे और फसल के पौधों को एक साथ देते हैं तो खरपतवार के पौधे जो होते हैं वो उनका जल्दी से रेस्पॉन्स दिखाते हैं, जल्दी से उनका रेस्पॉन्स दिखाते हैं। अगला है रिलेटिव इम्यूनिटी टू पोस्ट सीडलिंग सोइल डिस्टर्बेंस प्रैक्टिसेज। यदि उनको पोस्ट सीडलिंग अवस्था के बाद में यदि अपन किसी भी प्रकार का जो सोइल है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो उसके प्रति खरपतवारों में क्या होती है, रिलेटिव इम्यूनिटी पाई जाती है, उसको सहन करने की क्षमता होती है। अगला जो गुण है वह है मिमेक्री। रिसेम्बल्स द क्रॉप प्लांट, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर द सिमिलर टू द क्रॉप प्लांट। Example, wild onion in wheat crop and Equinocolga colenum in rice field। ये दोनों जो खरपतवार है वह क्या होते हैं, मिमेक्री नेचर के होते हैं और ये उसी प्रकार के पौधे दिखते हैं जिस प्रकार के फसल के पौधे दिखते हैं। जैसे वाइल्ड ओक, जंगली जई जो है वह गेहूं के पौधे के अंतर्गत, अपन गेहूं के खेत में बात करें तो जंगली जई उसका मैकेनिज्म मिमेक्री वीड पाया जाता है। और दूसरा इक्वाइनोक्लेवा कोलेनम जो है राइस के फील्डिंग में अंतर्गत उसका मिमेक्री वीड पाया जाता है। अगला है रेसिस्टेंट टू हर्बिसाइड इन यूज, दस वीड्स आर कॉल्ड एज एक्सीलेंट कंप्लीटेटर। जो अपन शाकनाशी खेत के अंतर्गत प्रयोग में लेते हैं उनके लिए खरपतवार के पौधे क्या होते हैं, रेसिस्टेंट पाए जाते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करने की उनके अंतर्गत क्षमता होती है। यदि अपन हर्बिसाइड काम में भी ले रहे हैं तो वो हर्बिसाइड का छिड़काव करने के बाद भी जीवित बने रहते हैं। इस प्रकार की रेसिस्टेंसी उनके अंतर्गत पाई जाती है और इसे क्या कहते हैं अपन, एक्सीलेंट कंपीटेटर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।